नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बायर कंपनी का जो ब्यूनोस फंगीसाइड आता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार का केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, किस प्रकार के फसल में हम इसको डाल सकते हैं, कितना डोज होना चाहिए, कितना इसका प्राइस है। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों टेक्निकल के बारे में कि इसमें किस प्रकार का केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। इसमें टेबुकोनाजोल जो कि 38.39% रखा गया है, इसको सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट मतलब एससी फॉर्म में रखा गया है। जब इस दवाई को आप खोलोगे तो देखोगे कि जो है सफ़ेद गाढ़े दूधिया कलर में आपको यह दिखाई देगा। जो टेबुकोनाजोल है वह ट्राइजोल ग्रुप से बिलोंग करने वाला यह केमिकल है, जो कि आप देखते हैं किसान भाइयों की नेटियो जो बायर कंपनी का नेटियो आता है, इसके अलावा जो सिजेंटा कंपनी का जो एमिस्ट्राटॉप आता है, वहाँ भी इसी ट्राइजोल ग्रुप के बिलोंग करने वाले केमिकल को डाला गया है। दूसरा बात करते हैं किसान भाइयों कि हमको जब इसका इस्तेमाल करना है तो किस तरीके के फंगस में, किस तरीके की बैक्टीरिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर तो हम जो है कि बैक्टीरिया में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, फंगस में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पाउडरी मिल्डी लग गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, उसमें पाउडरी मिल्डी लगता है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। फॉल्स स्टमर जो धान में लगने वाला है, जो दाना फट जाता है, उसमें जो है कि काला कलर पड़ने लगता है, कुछ जो है कि रेड कलर भी पड़ते हैं। तो जो फॉल्स स्मर्ट लगता है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट रोट के लिए कर सकते हैं। जो बादाम में टिक्का रोग लगता है उसके लिए आप कर सकते हैं। रस्ट जो गेहूं में लगता है उसके लिए आप कर सकते हैं। जो ब्लाइट होता है, जो झुलसा होता है, अर्ली ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट होता है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ स्पॉट में जो दाग धब्बे लगते हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पौधे में, फसल में किसी भी प्रकार का कोई सड़न गलन हो, किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ब्यूनोस का। अब बात करते हैं कि फसल के बारे में कि किस प्रकार के क्रॉप में, किस प्रकार के फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर करना हमको चाहिए। जैसे टमाटर हो गया, धान हो गया, खीरा हो गया, गेहूं हो गया, अंगूर हो गया। इसके अलावे उन सभी फसलों में जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू, टिक्का हो गया, रस्ट हो गया, इस तरीके के जो फंगस लगते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों। मोड ऑफ एक्शन की बात करें किसान भाइयों, तो जो टेबुकोनाजोल होता है वह क्या करता है, फंगस के जर्मिनेशन को रोक देता है। जब जब जर्मिनेशन होते रहता है उस अवस्था से जो है कि उसको रोक देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि फंगस हमारे को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जैसे फंगस लगता है उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, फंगस की जर्मिनेशन को डायरेक्ट ये रोक देता है। अगर हम इसका इस्तेमाल जो है प्रिवेंटिव करें तो इस्तेमाल हम इसको कॉन्टैक्ट रूप से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट क्रिया भी है। कॉन्टैक्ट क्रिया कहने का मतलब यह होता है किसान भाइयों कि आपके फसल में जो है कि किसी प्रकार की फंगस लग गया है, आपने इसका स्प्रे किया और ये जो दवाई है टेबुकोनाजोल ब्यूनोस वह उस फंगस में पड़ गया, कहीं पर दाग धब्बा लग रहा है, कहीं सड़न लग रहा है, वहाँ पर पड़ जाएगा तो उसको क्या है कि कंट्रोल कर देगा, उसको रोक देगा और उसके अलावे उसका जो जर्मिनेशन बढ़ते रहता है उसको रोक देगा। टोटली मतलब उसको खत्म कर देता है ये ब्यूनोस। दूसरा, सिस्टमिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टमिक कहने का मतलब है किसान भाइयों, जब आपके फसल में किसी भी प्रकार का कोई फंगस वंगस नहीं लगा है उस अवस्था में हम लोग ज़्यादातर सिस्टमिक जो है कि काम करता है। हालांकि यह जो है कि टेक्निकल टर्म नहीं है। सिस्टमिक का ये मतलब होता है कि आप जो है जब इस दवाई का स्प्रे करोगे तो दवाई का जो असर होता है वह जो है कि संपूर्ण भाग में पौधे के जो पत्ता होता है, जो तना होता है, फल होता है, उस सब में जो है कि इसका असर चला जाता है, इसका जो पॉइजन चला जाता है और वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई फंगस फंगस जो है कि जर्मिनेशन ले रहा होता है उसको यह मार देता है। सिस्टमिक कहने का मतलब ये होता है। तो सिस्टमिक अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, जैसे कि प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंटिव जब इस्तेमाल करेंगे तो जो है कि एक सिस्टमिक क्रिया के थ्रू वहाँ पर काम होता है। क्यूरेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरेटिव कहने का मतलब जब आपके फसल में किसी भी प्रकार के फंगस जो है कि सड़न गलन लग गया तब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो जो है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, उसका आप इलाज कर रहे हो। क्यूरेटिव एक्शन है इसके अंदर। प्रिवेंटिव बहुत अच्छा है। प्रिवेंटिव हमको ज़्यादातर जो है कि दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों। और प्रिवेंटिव इस्तेमाल उन्हीं दवाइयों का किया जा सकता है जिस दवाई के अंदर, जिस केमिकल के अंदर सिस्टमिक क्रिया काम करता हो, सिस्टमिक जो है कि कार्य करने में सक्षम हो, उसी का प्रिवेंटिव इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव इस्तेमाल कहने का मतलब कि आपके फसल में किसी भी प्रकार की कोई फंगस नहीं लगा हो, किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया नहीं लगा हो, उससे पहले ही आपने क्या किया कि इसका इस्तेमाल कर दिया। तो क्या है कि लगने की जो संभावना रहती है, इसका जो पॉइजन होता है सिस्टमिक जो रहता है वह चला जाएगा उसमें, इसका जो है केमिकल का जो पॉइजन होता है, तो किसी भी प्रकार के फंगस को जर्मिनेशन नहीं लेने देता है ये। तो ये हो गया किसान भाइयों मोड ऑफ एक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो जो प्राइस है किसान भाइयों, 250 ml का 500 से 550 रुपये के बीच में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। किसी भी जो पेस्टिसाइड की दुकान होती है, खाद बीज की दुकान होती है, वहाँ पर आप जाएंगे, कृषि सेवा केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि आप मांगेंगे कि बायर कंपनी का जो ब्यूनोस फंगीसाइड है उसको दे दीजिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर किसान भाइयों आपको नहीं मिलता है और ब्यूनोस का ही इस्तेमाल करना है, देखिए टेबुकोनाजोल है तो टेबुकोनाजोल से संबंधित जो भी कंपनियां बना रही हैं दवाई, जो ब्रांडेड है, जो अच्छी कंपनियां है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और टेबुकोनाजोल सॉरी जो ब्यूनोस है, ब्यूनोस का ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बीघाट हो गया, इस तरीके के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मिलती हैं, वहाँ से भी आप मंगा सकते हो।
डोज की बात करें किसान भाइयों तो 2 ml प्रति लीटर पानी में डालना है। डालने के बाद जो है कि अच्छे से डाइल्यूट करना है। पंप से के द्वारा भी आप इसको जो है कि अच्छे से डाइल्यूट कर सकते हो, या फिर जो है किसी भी लकड़ी के माध्यम से उसको हिला करके डाइल्यूट कर सकते हो, उसको मिला सकते हो अच्छे से। उसके बाद इसको आप स्प्रे कर दें। ध्यान रखें किसान भाइयों, स्प्रे टाइमिंग जो है कि आपको उस समय स्प्रे नहीं करना है जिस समय जो है कि बहुत हाई ह्यूमिडिटी हो, हाई टेम्परेचर हो, बहुत तेज धूप हो, उस समय आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप ध्यान रखें कि जो है कि टेम्परेचर कम हो उस समय इस्तेमाल करें। तो सबसे अच्छा है कि आप 10 बजे से पहले कर लें इसका इस्तेमाल, जो है सुबह सुबह कर लें, तो क्या है कि उस समय टेम्परेचर कम होता है। दूसरा, 4 से 5 बजे के बाद ही इस्तेमाल करें, शाम के समय 4 से 5 बजे के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या है कि टेम्परेचर उस समय भी डाउन होता है, सूर्य जी है धीरे धीरे ढलते रहता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। उस अवस्था में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था किसान भाइयों ब्यूनोस। ब्यूनोस अच्छी फंगिसाइड है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो बायर का नेटियो और जो सिजेंटा का एमिस्टर टॉप आता है उस लेवल का नहीं है। इसलिए किसान भाइयों नहीं है क्योंकि उसमें जो केमिकल है ना, उसमें 2 केमिकल मिलाए गए हैं। बायर का नेटियो और जो सिजेंटा का एमिस्टर टॉप आता है उसमें 2 केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो क्षमता है वो ज़्यादा है टेबुकोनाजोल ब्यूनोस से। हालांकि उसमें भी ट्राइजोल ग्रुप का ही इस्तेमाल किया गया है, कुछ दो केमिकल आते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, और एक एक केमिकल जो उसमें है वो अलग अलग हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, ये था ब्यूनोस के बारे में।